दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों कुछ खास सिक्का है 1 रुपये वाला मेरे कलेक्शन में। मैं सोचा इसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दूं ताकि फिर आपसे कोई ठग ना ले। इसलिए कि सिक्कों की दुनिया में अगर जानकारी है तो इसका आप फ़ायदा लेंगे, जानकारी नहीं है तो इसका फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। दोस्तों ये 1 रुपीज़ वाला कॉइन है, 6 ग्राम वेट में है। इसका वीडियो आप लोगों को मैं बहुत सारा पहले दे चुका हूँ, लेकिन कुछ खास मार्केट में चल रहा है, इसलिए मैं सोचा इसका वीडियो आप लोगों तक मैं पहुंचा दूं। और आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। पहुंचेगा तभी इसका फ़ायदा ले पाएंगे, नहीं पहुंचेगा तो फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। दोस्तों सबसे लास्ट ईयर में इसको जाता हूं मैं, जो 1991 में ये चारों मिनट से ढलाई हुआ था, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। दोस्तों 26 mm साइज में मेटल है, कॉपर निकल, वेट 6 ग्राम। और ये 1991 में जो कॉइन ढला था, ये चारों मिनट से ढला था, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। दोस्तों जिसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ उसको समझना पहले ज़रूरी है। दोस्तों छोटा छोटा वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपसे जानकारी छूट जाएगा और वो आपसे कोई ठगी कर लेगा। इसलिए कि इसका ये 1 रुपये वाला कॉपर निकल का आप लोगों को मैं हर तरह का जानकारी दे चुका हूँ। कुछ मार्केट में नया हुआ है, नया आया है, इसलिए मैं नया के चक्कर में फिर वीडियो बना रहा हूँ। पहले इसको समझना ज़रूरी है, तभी आप उसको समझ पाइएगा मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को और क्या दिखाने की कोशिश करता हूँ। भारत है, इंडिया है, अशोका पिलर, सत्यमेव जय, इधर से डिजाइन बना हुआ है। और इस तरफ से आप लोग देख लीजिए, 1 रुपीज़ लिखा हुआ है, 2 गेहूं का बाली है, 1 नहीं यहाँ पे है, अंक में लिखा हुआ यह रुपीज़ है, यहाँ डेट है, यहाँ मिंट मार्क है। दोस्तों अगर ये कॉइन मेरे पास नोएडा मिंट का हो जाता तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसकी कितनी प्राइस मुझे मार्केट में भी मिलता। दोस्तों मेरे पुराने कलेक्शन में कई ऐसे ये है कि कलेक्शन करके रखते गया हूँ, मुझे खुद पता नहीं कि मेरे कॉइन कहाँ कहाँ हैं, किस जगह पे रखा हूँ। दोस्तों कुछ मार्केट में नया हुआ है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ये भी देख सकते हैं 1991 का है, हैदराबाद मिंट का, और ये भी 1991 हैदराबाद मिंट का। दोस्तों दोनों तरफ से आप लोग डिज़ाइन समझ गए। अब आप लोगों को मैं जो दिखाने के लिए वीडियो ले आया हूँ, अब आप इसको देखिए। ये दोनों कॉइन पास में रख के दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये सिक्योरिटी एज में आया है, ये देखिए मुंबई मिंट का 1984 का। ये सारे कॉइन सिक्योरिटी एज में आया है, ये नॉर्मल कॉइन है और ये कीमती कॉइन है। आप लोग देख सकते हैं ये प्लेन एज में है। मेरे ख्याल ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल प्लेन एज में है। ये 1991 का प्लेन एज वाला, और एक आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं रेडी एज वाला। आप लोग ये देख सकते हैं। थोड़ा दोस्तों मैं जूम कम करता हूँ तभी समझ में आएगा। दोस्तों मेरे ख्याल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये रेडी एज का है, ये एक प्लेन एज का है, एक रेडी एज का है। 1991 वाला कॉइन हैदराबाद मिंट का। दोस्तों अगर प्लेन एज और रेडी एज में मिल जाए, जबकि आम चलन में ये सिक्योरिटी एज में आया है, अगर ये प्लेन एज रेडी एज आप लोगों को मिल जाए, दोस्तों ये कॉइन किसी को सस्ते में नहीं दीजिएगा। कम से कम 500 से 800 रुपया प्राइस में ये कॉइन जाएगा। जो कंडीशन में देख रहे हैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर GM-BNC कंडीशन में होगा तो 1000 प्लस में जाएगा, इसलिए कि 0% इसका मेंटेज है,
प्लेन एज और रेडिड एज का। और ये कॉइन इतना पुराना होने के बावजूद बहुत कॉस्टली है। प्लेन एज आपको सिक्योरिटी एज तो बहुत सारे क्वांटिटी में मिल जाएगा, लेकिन रेडिड एज और प्लेन एज में आपको ये कॉइन मार्केट में नहीं मिलेगा। बहुत ढूंढिएगा, तलाश कीजिएगा, तभी आपको इस तरह का कॉइन मिल सकता है। दोस्तों, ये नई जानकारी देना था आप लोगों को, इसलिए कि ये रेडिड एज वाला कॉइन मार्केट में बिक रहा है। अगर मेरे पास है तो और भी किसी के पास होगा तभी तो सेल हो रहा है, इसलिए मैं सोचा इसकी जानकारी आप लोगों को दे दूं ताकि आपसे कोई ठगी ना कर ले। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।